नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजकुमार जांगड़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स। आज हम स्टार्ट करते हैं टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर्स पार्ट 4। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट, देखो डेफिनेशन क्या है नेबरहुड की। ए सेट S subset of R. This is said to be neighborhood of a point P belongs to R if there exists an open interval P minus epsilon P plus epsilon such that जो P है वो किस में आ जाए, P माइनस एप्सिलन P प्लस एप्सिलन में, और ये कंटेन हो जाए इस S में फॉर एप्सिलन ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो इस टाइप से कोई ओपन इंटरवल S कैपिटल S सेट और P के बीच में एग्जिस्ट हो जाए, तब हम S को क्या बोलेंगे, दिस इज नेबरहुड ऑफ पॉइंट P। ठीक है, ये नेबरहुड की डेफिनेशन है। अब एप्सिलॉन की फॉर्म में नहीं लिखते तो दूसरी फॉर्म में भी हम डेफिनेशन लिख सकते हैं। दूसरी फॉर्म में कैसे, कि भाई S सबसेट ऑफ R है, दिस S इज ए, और P कोई पॉइंट R में है, दिस S is a neighborhood of point P if there exists any open interval AB belongs to R such that this P belongs to open interval AB and this is contained in S। तो हम ये डेफिनेशन भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखो अब इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूँ। जैसे ओपन इंटरवल AB है, ठीक है, X कोई भी रियल नंबर ले, इफ X बिलोंग्स टू AB एंड AB तो AB में कंटेंट है ही, ठीक है, तो उस केस में जो AB है वो क्या होगा, दिस इज नेबरहुड ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन A। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ AB ओपन इंटरवल है, इसको तो हमने बोला है ओपन इंटरवल, तो देखो स्मॉल x और ओपन इंटरवल AB के बीच में एक ओपन इंटरवल एग्जिस्ट हो चुका है, तो ये AB जो ओपन इंटरवल है दिस इज नेबरहुड ऑफ x। ठीक है, अब ऐसे ही हम क्लोज इंटरवल लें, क्लोज इंटरवल में कैसे होगा, भाई x कोई भी रियल नंबर है, इफ x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल AB, अगर ओपन इंटरवल AB में आ जाए तो ये कंटेंट किस में होता है, क्लोज इंटरवल AB में। ठीक है, क्लोज इंटरवल AB में होगा, तो इसका मतलब ओपन इंटरवल के जो भी पॉइंट्स हैं वो सारे तो इस जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब का तो क्लोज इंटरवल क्या होता है, नेबरहुड बन जाता है। इफ x इक्वल टू a लें, तो जैसे नंबर लाइन पर ये a है ये b, तो a माइनस एप्सिलॉन a प्लस एप्सिलॉन, ये ओपन इंटरवल इस क्लोज इंटरवल AB में कंटेन नहीं होगा, देयरफॉर जो क्लोज इंटरवल है इस AB का नेबरहुड नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही ये जो B ले हम, तो B माइनस एप्सिलॉन B प्लस एप्सिलॉन, एप्सिलॉन इज वेरी स्मॉल, कितना भी स्मॉल क्यों ना लें, ये जो ओपन इंटरवल आएगा B माइनस एप्सिलॉन एंड B प्लस एप्सिलॉन, यहाँ पर A माइनस एप्सिलॉन A प्लस एप्सिलॉन, तो ये जो B बिलोंग्स टू दिस ओपन इंटरवल, बट
दिस डजंट कंटेन्ड इन क्लोज इंटरवल ए बी। तो जो क्लोज इंटरवल है वो नेबरहुड सिर्फ किसका होता है, अपने सभी पॉइंट्स का, लेकिन एक्सेप्ट ओनली ए एंड बी। ठीक है, अब ऐसे ही अब ए सेमी ओपन सेमी क्लोज ले, दिस इज नेबरहुड ऑफ ओपन इंटरवल ए बी। ठीक है, ऐसे ही ए ओपन और बी क्लोज लें, ये भी नेबरहुड हो जाएगा ओपन इंटरवल ए बी का। ठीक है, नेबरहुड की डेफिनेशन क्लियर है। और देखो एक दो और एग्जांपल्स हम करते हैं। जैसे फाइनाइट सेट लें 1 2 3 4। ठीक है, अब कोई भी रियल नंबर लें, लेट x इज एनी रियल नंबर। ठीक है, तो x मान लेते हैं हम कोई रियल नंबर, जैसे कि क्या ले लें, इसके बिटवीन ही ले, रियल नंबर मान लिया 2 ले लिया। ठीक है, तो 2 माइनस एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन, ये 2 तो इसके अंदर है बट दिस डजंट कंटेन्ड इन, इस सेट का नाम S लिख देते हैं, S। सो S इज नॉट ए नेबरहुड। ठीक है, तो जो फाइनाइट सेट है वो किसी भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं होगा, नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट, नॉट ए नेबरहुड ऑफ एनी पॉइंट। ऐसे ही सेट ऑफ नेचुरल नंबर लें, सेट ऑफ नेचुरल नंबर ये लें हम। ठीक है, मान लो रियल नंबर जैसे 3 ले लिया, 3 बिलोंग्स टू R, तो 3 माइनस एप्सिलॉन और 3 प्लस एप्सिलॉन, इसमें तो है 3 लेकिन ये किस में कंटेन नहीं है, नेचुरल नंबर में। तो नेचुरल नंबर का सेट किसी भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं बनता। सिमिलरली जो सेट ऑफ इंटीजर्स है ये भी किसी पॉइंट का नेबरहुड नहीं। सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ रैशनल नंबर भी नेबरहुड नहीं होगा किसी भी पॉइंट का, सेट ऑफ इरैशनल भी नहीं होगा। सेट ऑफ रियल्स, सेट ऑफ रियल्स ऑलवेज क्या हो जाएगा, नेबरहुड। अब इंटीजर, रैशनल्स, इरैशनल, ये कोई भी नेबरहुड नहीं बनेंगे किसी भी पॉइंट के। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है डिलीटेड नेबरहुड। डिलीटेड नेबरहुड क्या है, if from the neighborhood of a point the point itself is excluded, then we get the deleted neighborhood of that point। ठीक है, तो वो deleted neighborhood of that point। अब हम कुछ थ्योरम्स करते हैं इसकी। superset of a neighborhood of a point P, this is also a neighborhood of P। ठीक है, तो सुपरसेट नेबरहुड का क्या होगा, नेबरहुड होगा। तो उसके लिए पहले क्या करते हैं, लेट ए बी नेबरहुड ऑफ पॉइंट P, therefore there exist epsilon greater than 0 such that जो P किस में बिलोंग करेगा, P माइनस एप्सिलॉन P प्लस एप्सिलॉन में, और ये कंटेन हो जाएगा A में। ठीक है, अब हम इसमें सुपर सेट लेते हैं, लेट बी बी सुपर सेट ऑफ A, देयरफॉर A किसके अंदर कंटेन होगा, P में, एंड P किस में है,
P minus epsilon, P plus epsilon contained in A. So we can write P belongs to P minus epsilon, P plus epsilon contained in A, and this is contained in B. ठीक है, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, P belongs to P minus epsilon, P plus epsilon, and this contained in B. So B is also a neighborhood of, ठीक है, ये थ्योरम है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट थ्योरम क्या है, इफ A and B are neighborhoods of a point P, then A intersection B, this is also a neighborhood of that point। ठीक है, तो कैसे करेंगे, since A and B are neighborhoods of P, therefore there exists epsilon 1 greater than 0 and epsilon 2 greater than 0 such that P belongs to P minus epsilon 1, P plus epsilon 1 contained in A, first condition, and P belongs to P minus epsilon 2, P plus epsilon 2, this contained in B, second condition। ठीक है, अब हम लेट कर लेते हैं जो एप्सिलॉन है, दिस इज मिनिमम ऑफ, मिनिमम किसकी वैल्यू ले लेते हैं, मिनिमम ऑफ एप्सिलॉन 1 एंड एप्सिलॉन 2। देयरफॉर जब ये मिनिमम है तो P माइनस एप्सिलॉन, P प्लस एप्सिलॉन किस में कंटेन होगा, P माइनस एप्सिलॉन 1, P प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, और ये किसके अंदर कंटेन है, A में, एंड P माइनस एप्सिलॉन, P प्लस एप्सिलॉन ये किस में कंटेन होगा, P माइनस एप्सिलॉन 2, P प्लस एप्सिलॉन 2, और ये कंटेन्ड है B में। ठीक है, दिस इंप्लाइज P माइनस एप्सिलॉन, P प्लस एप्सिलॉन ये किस में कंटेन्ड है, A में भी, एंड P माइनस एप्सिलॉन, P प्लस एप्सिलॉन कंटेन्ड है B में भी। दिस इंप्लाइज P बिलोंग्स टू P minus epsilon, P plus epsilon, this contained in A intersection B. So A intersection B is also a neighborhood of point B. ये प्रूव, ठीक है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन आती है, इंटीरियर ऑफ ए पॉइंट। इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए सेट, इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन है, ठीक है। इफ A is a neighborhood of a point X, then X is an interior point of कैपिटल A। ठीक है, जब A नेबरहुड है X का तो X इस A का क्या होगा, इंटीरियर पॉइंट। तो इसमें दूसरी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, देखो कैसे लिख सकते हैं, इफ A सबसेट ऑफ R and X belongs to A any point, then this X is an, X क्या होगा यहाँ पे, इंटीरियर पॉइंट ऑफ A if there exists an open interval AB such that X belongs to open interval AB and this contained in A।
देखो हमने पहले क्या पढ़ा था, कैपिटल ए तो एक्स का क्या होगा, नेबरहुड, लेकिन यहाँ एक्स क्या होगा इस कैपिटल ए का इंटीरियर पॉइंट। ठीक है, अब है इंटीरियर ऑफ ए सेट। इंटीरियर ऑफ ए सेट, this set of all interior points of a set A, this is called interior of set A and denoted as, A के ऊपर सर्कल लगा देंगे, this is interior of a set A। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, जो ओपन इंटरवल है ये तो नेबरहुड होता है अपने सभी पॉइंटों का। ठीक है, नेबरहुड है तो इसका इंटीरियर सेट किसके इक्वल होगा, इसी के इक्वल। ठीक है, सेकंड जो क्लोज इंटरवल है दिस इज नेबरहुड ऑफ ओपन इंटरवल, सो जो क्लोज सेट है उसका इंटीरियर सेट क्या आ जाएगा, ओपन इंटरवल। ठीक है, ऐसे ही सेमी, देखो ए बी ओपन, दिस इज नेबरहुड ऑफ, ये भी नेबरहुड किसका होता है, ओपन इंटरवल का, सो इसका जो इंटीरियर सेट लेंगे हम वो भी क्या आएगा, ओपन इंटरवल। ठीक है, अब जो फाइनाइट सेट है हमने क्या पढ़ा था, मान लो ये फाइनाइट सेट है। ठीक है, दिस इज नॉट ए नेबरहुड ऑफ एनी पॉइंट। ठीक है, किसी पॉइंट का नेबरहुड नहीं है, तो उस केस में जो इसका इंटीरियर सेट होगा वो 5 होगा। ठीक है, ऐसे ही जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है वो भी किसी पॉइंट का नेबरहुड नहीं है, तो एन इंटीरियर भी क्या होगा, 5। जो जेड इंटीरियर है वो भी 5, जो क्यू इंटीरियर है ये भी 5, आई जो इरेशनल नंबर है उसका इंटीरियर भी सेट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमने क्या पढ़ा था, जो सेट ऑफ रियल नंबर है वो अपने सभी पॉइंटों का नेबरहुड है, तो आर इंटीरियर किसके इक्वल आएगा, आर के। ठीक है, अच्छा एक और डेफिनेशन है, जैसे R में से सिर्फ नेचुरल नंबर निकालें तो जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो अपने सभी पॉइंटों का नेबरहुड है, तो उसका इंटीरियर क्या आ जाएगा, R माइनस एन। ऐसे ही R माइनस जेड का इंटीरियर किसके इक्वल होगा, R माइनस जेड। ठीक है, अच्छा जो 5 सेट है उसका इंटीरियर तो 5 है। ठीक है, तो ये है इंटीरियर की डेफिनेशन, interior point of a set and interior of a set। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास किसकी, ओपन सेट की। ठीक है, अब ओपन सेट क्या है, देखो ए सेट एज सबसेट ऑफ आर, दिस इज सेड टू बी एन ओपन सेट इफ इट इज नेबरहुड ऑफ ऑल ऑफ इट्स पॉइंट्स, जब ये अपने सभी पॉइंटों का नेबरहुड हो जाए। सेकंड डेफिनेशन, if all of its points are interior points। ठीक है, इसके जितने भी पॉइंट्स हैं सारे क्या बन जाएं, इसके इंटीरियर पॉइंट्स हो जाएं, तब भी हम क्या कहेंगे, दिस इज एन ओपन सेट। एक और डेफिनेशन, जब S का इंटीरियर सेट S के ही इक्वल हो जाए देन S इज ओपन। ठीक है, तो अब हमने एग्जांपल्स किए हैं, जो एग्जांपल्स क्या किए भाई, जो ओपन इंटरवल का इंटीरियर सेट सेम आता है, देयरफॉर दिस इज ओपन सेट। ठीक है, ऐसे ही क्लोज्ड का इंटीरियर किसके इक्वल आता है, ओपन के, सो जो क्लोज इंटरवल है दिस इज नॉट एन
ओपन सेट। ठीक है, ऐसे ही जो नेचुरल नंबर का इंटीरियर सेट होता है वो 5 होता है, सो n इज नॉट ओपन। ऐसे ही जो z का इंटीरियर है वो 5 होता है, सो z इज नॉट ओपन। इस टाइप से हम ये सारे एग्जांपल्स कर रहे हैं। ठीक है, चलो एक थ्योरम और करते हैं हम। प्रूव दैट द यूनियन of an arbitrary family of open sets, this is an open set। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो, पहले तो लेट कर लेते हैं a lambda where lambda belongs to capital lambda। capital lambda indexing set है, this be an arbitrary family of open sets। ठीक है, अब हमें क्या प्रूव करना, अच्छा आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ ओपन सेट्स, यहाँ पर जो a लैम्डा है दिस इज ओपन। ठीक है, अब लेट कर लेते हैं a इज इक्वल टू यूनियन लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा a। रिक्वायर्ड टू प्रूव दिस कैपिटल A इज एन ओपन सेट। अब ये ओपन कब होगा, हम उस थ्योरम का यूज करते हैं, दिस इज नेबरहुड ऑफ ऑल ऑफ इट्स पॉइंट्स, या इसके जितने भी पॉइंट्स जितने भी पॉइंट्स हैं सारे इंटीरियर पॉइंट हो गए। तो लेट x बिलोंग्स टू a किसके इक्वल है, यूनियन ऑफ a लैम्डा। ठीक है, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट सम लैम्डा नोट बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा सच दैट x किस में आएगा, a लैम्डा नोट में। एंड a लैम्डा नोट क्या है, दिस इज ओपन। ओपन है, सो बाय डेफिनेशन देयर एग्जिस्ट ओपन इंटरवल ए बी लें, या चलो मैं दूसरे तरीके से वैसे भी लिख सकता हूँ, देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट x belongs to x minus epsilon x plus epsilon this contained in a lambda नोट। अच्छा a lambda नोट तो यूनियन a lambda में कंटेन है, lambda belongs to कैपिटल lambda जो किसके इक्वल है, a के इक्वल। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं कि भाई x belongs to x minus epsilon x plus epsilon contained in a, so a is a neighborhood of x। ठीक है, this implies a is a neighborhood of all of its points, so a is an open set। ठीक है, तो इस टाइप से हम थ्योरम कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम क्या आती है, प्रूव दैट द इंटरसेक्शन ऑफ ए फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स इज एन ओपन सेट। ठीक है, तो इसका प्रूफ कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लेट करेंगे कलेक्शन ए लैम्डा, लैम्डा लैम्डा की वैल्यू भी लिखेंगे अभी, वेयर लैम्डा फ्रॉम 1 2 3 हमने n बी फाइनाइट। ठीक है, एंड ए लैम्डा आर ओपन सेट, फाइनाइट ओपन सेट। लेट कर लेते हैं s क्या लिया, इंटरसेक्शन लैम्डा फ्रॉम 1 टू n ए लैम्डा। अब हमें क्या प्रूव करना है, ये s सेट भी क्या होगा, ओपन सेट। इफ s इज इक्वल टू 5 देन इट इज ओपन। ठीक है,
If s is not equal to 5, then there exists at least one point x belongs to this intersection. अच्छा, अब intersection में है, this implies x belongs to a lambda for all lambda 1 to n. But a lambda open set है, so there exists epsilon greater than 0 such that x belongs to x minus epsilon, x plus epsilon contained in a lambda for all lambda 1 to n. ठीक है, या फिर हम इस टाइप से लिखें, भाई यहाँ पर हम पर्टिकुलर कंडीशन लगा देते हैं, जैसे कि ये लगाएं, देयर एग्जिस्ट epsilon 1, epsilon 2 up to epsilon n such that, इस टाइप से भी लिख सकते हैं ना, देखो, ठीक है, x belongs to x minus epsilon 2, x plus epsilon 2, ये a1 लिखेंगे ना इसको, तो ठीक है, this contained in a2 and up to so on. अब हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, x belongs to x minus epsilon n, x plus epsilon n, this contained in a n. ठीक है, लेट कर लेते हैं जो एप्सिलॉन है, दिस इज मिनिमम ऑफ एप्सिलॉन 1, एप्सिलॉन 2 एंड एप्सिलॉन n. देन x बिलोंग्स टू x माइनस एप्सिलॉन, x प्लस एप्सिलॉन, ये कंटेन होगा a1 में. x बिलोंग, यहाँ पर हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, देखो, this contained in x minus epsilon 1, x plus epsilon 1 और contained in a1. ऐसे ही हम यहाँ से यूज कर सकते हैं a2 and up to so on, x belongs to x minus epsilon, x plus epsilon contained in x minus epsilon n, x plus epsilon n, this contained in a. ठीक है, तो अब यहाँ से ये सब में है, तो x belongs to x minus epsilon, this implies x plus epsilon contained in intersection lambda from 1 to n a lambda, और ये किसके इक्वल लिया हमने, s के, therefore s is a neighborhood of x. so x तो हमने क्या लिया था, arbitrary point, so s is neighborhood of all of its points, so s is an open set. ठीक है, इस टाइप से लिख सकते हैं, ये फाइनाइट इंटरसेक्शन. बट इंटरसेक्शन ऑफ arbitrary family, this result need not be true. तो उसके लिए देखो एक एग्जांपल लेते हैं, लेट an हमने ले लिया -1/n से +1/n, n belongs to नेचर. ठीक है, देन इंटरसेक्शन n from 1 to infinity an, ये हमारे पास क्या आएगा, सिंगलटन 0, बट दिस इज not an open set. ठीक है, so arbitrary intersection of open sets need not be an open set. तो नेक्स्ट थ्योरम्स हम करेंगे अब नेक्स्ट वीडियो. थैंक्स. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें. साथ ही साथ कमेंट करके भी आप बता सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी.